हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का दैट इज रेस्पिरेटरी कोशेंट और क्यू वैल्यू और रेस्पिरेटरी रेशो। ये चीज़ क्या है ये हम इस वीडियो में देखेंगे और किस किस सबस्ट्रेट में इसका क्या वैल्यू है। यू विल सी दैट इट इज वैल्यू वेरीज इन डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है, हमारे प्रोटीन्स है, हमारे फैट्स है, हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स है। आप देखोगे इसका वैल्यू वेरी होता है और आपको ये याद रखना चाहिए कि इसका कभी कोई क्वेश्चन आ सकता है नीट में, क्योंकि आपको वहां देना पड़ेगा व्हाट इज द आरक्यू वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फॉर एग्जांपल आरक्यू वैल्यू आपको वहां पे दिया होगा कार्बोहाइड्रेट्स का या प्रोटीन्स का या फैट्स का, तो आपको वहां से वो देखना होगा। इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नीट के लिए भी और जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक दैट इज रेस्पिरेशन। हम रेस्पिरेशन ही पढ़ रहे हैं। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज रेस्पिरेटरी कोशेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी कोशेंट। मैं इसको डिफाइन भी करूंगा, लेकिन पहले देखेंगे ये आर है क्या। रेस्पिरेटरी कोशेंट और बहुत ही आसान रेस्पिरेटरी रेशो। ये इसका असल नाम है रेस्पिरेटरी कोशेंट और रेस्पिरेटरी रेशो। देखो यहां पे एक फार्मूला दी हुई है। What is RQ? What is respiratory quotient? It is defined as the volume of carbon dioxide evolved. कितना कार्बन डाइऑक्साइड आपको निकल गया and how much oxygen is used. That is a ratio to the volume of carbon dioxide evolved. कितना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज। जब रेस्पिरेशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड चीज बाहर आ जाती है और यहां से आप देखो तो ऑक्सीजन यूज होता है। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो ऑक्सीजन यूज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा। अब हम उसका रेशो निकालेंगे। लुक हियर, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी कोशेंट। बड़ा आसान है, यू कैन डिफाइन इट। मैं यहां पे लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ carbon dioxide evolved to the volume of oxygen used, that is ratio of the volume of carbon dioxide evolved to the volume of oxygen used during respiration। बहुत ही आसान है। during respiration it is defined as RQ, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। आप टेक्स्ट का देखना, टेक्स्ट में ये क्वेश्चन आपके है तो वहां पे आपका वैल्यू दिया है, कार्बोहाइड्रेट्स का भी दिया है, फैट्स का भी दिया है, प्रोटीन्स का भी दिया है, ऑर्गेनिक एसिड्स का दिया है एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का दिया है, सब का दिया है। लेकिन हम पहले देखेंगे व्हाट इज आरक्यू वैल्यू, हाउ इट इज डिफाइंड एज कितना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ तो फिर कितना ऑक्सीजन जो यूज हुआ ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और इन दो का आप रेशो निकालोगे तो ऑटोमेटिकली इट इज रेस्पिरेटरी कोशेंट और आरक्यू वैल्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब ये आरक्यू वैल्यू चीज क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि चीजें आपने सीखनी है, चीजें देखनी है और याद रखनी है। ये नहीं कि हमने पढ़ा फिर हम भूल जाएंगे, नहीं, साथ साथ क्या करना है, जो मैं चीज यहां पे आपको सुनाऊंगा, जो मैं आपको दिखाऊंगा वो आपको याद रखना है। अब देखो ये आर के वैल्यू किस पे डिपेंड करता है। देखो पहले तो ये कहेगा डिपेंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेशन कौन सी किस्म की है, एरोबिक है, एनारोबिक है, तो उस पर ये डिपेंड करेगा। रेस्पिरेशन, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। आपको पता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज ही नहीं होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो मैं यहां से फिर से आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूं दैट व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेस्पिरेटरी कोशेंट डिपेंड्स। नंबर 1, इट डिपेंड्स अपॉन फैक्टर्स। याद रखना कौन से फैक्टर्स है जिस पे आर क्यू वैल्यू डिपेंड करता है। नंबर 1 में लिखता हूं यहां पे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, कौन सी किस्म की रेस्पिरेशन है। देखो रेस्पिरेशन हमारे पास दो किस्म की होती है, एक तो एरोबिक है,
एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको पता ही है एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होता है, तो इसी में आपको रेशो आएगा। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है O2 यूज हो जाएगा, दैट मीन्स आपको रेशो आएगा। लेकिन अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो आपको वहां देखना पड़ेगा कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रहा है। लेकिन यहां पे आप देखो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है यहां पे तो ये यूज होगा, ऑक्सीजन यूज होगा, ऑक्सीजन इज यूज्ड और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन विल बी यूज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज कब? जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। एंड और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, यहां पे आप देखोगे एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या चीज होती है कि आपको O2 यूज नहीं होगा, O2 इज नॉट यूज्ड। याद रखना O2 इज नॉट यूज्ड, ये मैं समझाऊंगा विथ एन एग्जांपल। O2 जब यूज ही नहीं हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड में और मे नॉट, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, मे और मे नॉट विल बी रिलीज्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आरक्यू वैल्यू। हमने क्या बोला आरक्यू वैल्यू? इट इज अ वैल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टू द वैल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। क्योंकि हमें पता है जब रेस्पिरेशन होती है ऑक्सीजन यूज होता है, जब रेस्पिरेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। लेकिन हमारे पास फैक्टर्स भी है जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन यूज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, या और एक फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज नंबर 2 फैक्टर। फैक्टर 1 कौन था? टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन है। अब अगर देखोगे जो दूसरा फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है, दैट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट, टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ये आपको यहां से ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। देखो जो पहला वाला वीडियो है, जो पहला वाला इस वीडियो है इस रेस्पिरेशन का, वहां पे हमने देखा है रेस्पिरेशन 2 किस्म की होती है, एक तो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन है, एक तो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन है। वो हम किन बुनियादों पे बोला कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा यूज हुआ। देखो ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मैंने वहां पे एक्सप्लेन भी किया है, यहां पे भी बोलता हूं। जिस चीज की रेस्पिरेशन होगी, जिस फूड कंपोनेंट की रेस्पिरेशन होगी, उस फूड कंपोनेंट को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल यूजुअली आप देखोगे कि रेस्पिरेशन किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स की रेस्पिरेशन होती है। जैसे हम बोलते हैं ग्लूकोज की होगी रेस्पिरेशन, अगर ग्लूकोज नहीं मिला बहुत दिनों तक तो फैट्स की भी होती है रेस्पिरेशन। बहुत ही आसान है। अगर फैट्स भी खत्म हुए तो प्रोटीन्स की भी रेस्पिरेशन होती है, प्रोटीन्स की भी रेस्पिरेशन होगी, तो ये भी हुआ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अगर ये भी खत्म हुए तो उसके बाद या ऑर्गेनिक एसिड्स है हमारे पास, हमारे जिस्म में या लिविंग सिस्टम में आप देखोगे, लिविंग सिस्टम इन प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया, देयर आर ऑर्गेनिक एसिड्स आल्सो। ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक मैं बोलूंगा ऑक्सैलिक एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऑक्सैलिक एसिड है, मैलिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है, बहुत सारी चीजें हैं। ऑक्सैलिक एसिड है, मैलिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है। ये वो चीजें हैं जिनकी रेस्पिरेशन होगी जब क्या होगा, जब कार्बोहाइड्रेट्स खत्म होंगे, फैट्स भी खत्म होंगे, तो या तो ऑर्गेनिक एसिड्स यूज होंगे, या अगर ये भी खत्म हुए तो प्रोटीन्स यूज हो जाएंगे। तो ये तो हुए हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स। इन्हीं का वैल्यू आपने देखना है कि आर के वैल्यू कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है, आर के वैल्यू फैट्स में क्या है, आर के वैल्यू प्रोटीन्स में क्या है, आर के वैल्यू ऑर्गेनिक एसिड्स में क्या है। आप देखोगे कि आर के वैल्यू वेरी होता है जब डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी, देखो ये हुए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, कार्बोहाइड्रेट इज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, फैट इज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, प्रोटीन इज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ऑर्गेनिक एसिड इज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जैसे ऑक्सैलिक एसिड इज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, इसकी भी रेस्पिरेशन होगी। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और याद रखना ये चीजें आपको कल नीट में काम आएंगे। आपको
फिर पता चलेगा नहीं हमने वो वीडियो देखा तो हमें वो काम आया। याद रखना टॉपिक क्या है, रेस्पिरेटरी कोशेंट। इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अ रेशियो, इट्स अ रेशियो ऑफ द इट्स अ रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड इट डिपेंड्स अपॉन नंबर 1, मैंने क्या बोला नंबर 1, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक है कि एनारोबिक है। नंबर 2 मैंने क्या बोला, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमारे पास 4 मेन है। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स। इन्हीं का हम वैल्यू देखेंगे। आप देखोगे इसका अलग वैल्यू होगा, इसका अलग वैल्यू होगा, इसका अलग वैल्यू होगा, इसका अलग वैल्यू होगा। तो हम देखेंगे व्हाट इज द आरक्यू वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट इज द आरक्यू वैल्यू ऑफ फैट्स एंड व्हाट इज द आरक्यू वैल्यू ऑफ प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। पहले हम देखेंगे जो कार्बोहाइड्रेट्स है। फॉर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही आसान, फॉर कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट है, इट इज वैल्यू इज RQ इज इक्वल टू 1, RQ इज इक्वल टू ये 1 होता है, ऑलवेज यूनिटी होता है, RQ इक्वल्स टू 1। फॉर फैट्स आप देखना, फॉर फैट्स इट्स वैल्यू, फॉर फैट्स इट्स वैल्यू इज 0.7, यूजुअली आप देखोगे 0.7। फॉर प्रोटीन्स, फॉर प्रोटीन्स इट्स वैल्यू, फॉर प्रोटीन्स इट्स वैल्यू इज RQ इज 0.8 to 0.9। कहीं कहीं आप देखोगे प्रोटीन 0.8 है तो कहीं कहीं आप देखोगे 0.9 है। टेक्स्ट में लिखा है, ये वैल्यू कल आपसे पूछा जाएगा नीट में। और फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स, फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स इट्स वैल्यू इज, ऑर्गेनिक एसिड्स जैसे ऑक्सैलिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड्स इट्स वैल्यू इज मोर देन 1, मोर देन 1। ये चीज आपने याद रखनी है, मोर देन 1, एक से ज्यादा होगा, यूनिट से ज्यादा होगा। Look here, RQ value for carbohydrates like glucose, it is 1. RQ value for fats, it is less than 1. RQ value for proteins, it is also less than 1. RQ value for organic acids, it is more than 1. यहाँ पे आपको चीज समझ आएगी why RQ value differs in different types of respiratory substrate। अगर respiratory substrate है कोई तो RQ value change क्यों होता है, बड़ा आसान है। ये यहाँ पे आप देखो जो ये RQ value है, it depends how much oxygen is present in respiratory substrate। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है, देखो कार्बोहाइड्रेट्स में कितना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वैल्यू कितना, ऑक्सीजन कितना है, देखो रुक मैं यहाँ पे लिखूंगा एक फार्मूला C6, ये आपको पता है H12O6, तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 6 टाइम्स ऑक्सीजन है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है। फॉर ऑक्सिलिक एसिड मैं यहाँ पे लिखूंगा, फॉर ऑक्सिलिक एसिड COOH होल ट्वाइस, ये ऑक्सिलिक एसिड है तो आप देखोगे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है। आप देखो एज कंपेयर टू कार्बन, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की मकदार ज्यादा है, यहां पे भी ऑक्सीजन ठीक ठाक है। लेकिन आप देखोगे जो ये प्रोटीन्स है, जो ये फैट्स है, इनमें ऑक्सीजन की मकदार कम होने की वजह से, ऑक्सीजन की मकदार कम होने की वजह से आप देखोगे that less amount of carbon dioxide is evolved to the oxygen use। जो जितना ऑक्सीजन यूज होगा उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकलेगा, वो हम देखेंगे अभी आगे फार्मूला में। तो ये चीज आप याद रखो। फॉर कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज RQ वैल्यू इज 1, फॉर फैट्स RQ वैल्यू इज 0.7, फॉर प्रोटीन्स RQ वैल्यू इज either 0.8 or 0.9 and for organic acids it is more than 1। जैसे ऑक्सैलिक एसिड का हमने बोला, ऑक्सैलिक एसिड का 4 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे विथ फार्मूला, आप देखो RQ वैल्यू हम पढ़ेंगे विथ फार्मूला, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। लुक हियर, बहुत ही सिंपल है। लुक हियर, हम ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स का मैंने बोला, यहाँ पे हम ग्लूकोज का लेते हैं, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज की फार्मूला हमारे पास है C6H12O6। जब इसकी कंप्लीट रेस्पिरेशन होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, तो क्या निकलेगा, 6 टाइम्स ऑक्सीजन यूज होगा। बहुत ही आसान है, जब 6 टाइम्स ऑक्सीजन यूज हुआ तो यहां से क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, क्योंकि रेस्पिरेशन होने के बाद एनर्जी भी निकलती है। तो यहां से 6 टाइम्स ऑक्सीजन निकलेगा प्लस 6 टाइम्स वाटर भी निकलेगा। आप देखो इसमें आप अगर RQ वैल्यू ढूंढोगे, RQ वैल्यू ढूंढोगे, कितना कितना ऑक्सीजन यूज हुआ और कितना कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकला, कितना कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकला, बहुत ही आसान। तो आप देखोगे 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाय 6 टाइम्स O2, यहां से 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के यूज हुए। जब इस ग्लूकोज की कंप्लीट
कंप्लीट रेस्पिरेशन हुई, जब इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ, कितने मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के इवॉल्व हुए 6, कितने ऑक्सीजन यूज हुए तो 6, तो आपको जो आर का वैल्यू आएगा दैट इज 1। आप देखो बहुत ही आसान है, 1 आया, यहां से 6 मॉलिक्यूल्स, यहां से 6 मॉलिक्यूल्स, ये कटेगा, ऑटोमेटिकली हमारा आएगा यूनिटी 1। तो फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, for all carbohydrates like glucose, R की वैल्यू is 1। अब हम देखेंगे R की वैल्यू फॉर फैट्स। हम फैट्स में से एक एग्जांपल लेंगे जो आपकी टेक्स्ट में दी गई है, वहां पे लिखा है ट्राइपामिटिक एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर फैट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैट्स के लिए R की वैल्यू क्या है, तो यहां पे हम देखेंगे ट्राइपामिटिक एसिड, तो इसके अगर फार्मूला आप देखोगे तो इट इज C51H98, बहुत ही आसान, H98O6, ये इसकी फार्मूला। यहां पे आप देखोगे कार्बन के कितने मॉलिक्यूल है, कार्बन के कितने एटम है, हाइड्रोजन के कितने एटम है, ऑक्सीजन के कितने एटम है। कार्बन के 51 एटम है, हाइड्रोजन के 98 एटम है, तो ऑक्सीजन के 6 एटम, कम एटम है ना ऑक्सीजन की, दैट मींस इस पे डिपेंड करेगा, इसी पे डिपेंड करेगा कि इसका आर की वैल्यू क्या होगा। तो यहां से मैं 2 टाइम्स डालूंगा, तो यहां से मैं देखूंगा 145 टाइम्स ऑक्सीजन इज यूज्ड, 145 टाइम्स ऑक्सीजन इज यूज्ड। और फिर यहां से क्या निकलेगा, हमें एनर्जी भी निकलेगी, जैसे निकलती है एनर्जी इज रिलीज्ड थ्रू फ्रॉम हियर। जब एनर्जी निकलेगी तो उसके बाद जो प्रोडक्ट हमारा होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, यहां से आप देखोगे 102 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 98 टाइम्स वाटर, बहुत ही आसान, 102 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड एंड 98 टाइम्स वाटर इज रिलीज्ड। लेकिन ऑक्सीजन आप देखो यहां पे कितना ऑक्सीजन खर्च हुआ, बहुत ज्यादा खर्च हुआ, 145 बार आप देखोगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स निकले, 102 ही निकले। तो आर की वैल्यू जो आएगा यहां पे, आर की वैल्यू, तो आप देखोगे इट इज 102 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय 145 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, इट इज 0.7। बहुत ही आसान है, 0.7। हमें आर की वैल्यू यहां से आप काटोगे तो ऑटोमेटिकली आपको 0.7 आएगा। फॉर फैट्स इट इज लेस देन 1, याद रखना, लेस देन 1, कहीं ऐसे भी पूछा जाएगा लेस देन 1। क्यों लेस देन 1 है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इन फैट्स में, मैंने यहां पे बोला इट इज ट्राइपामिटिक एसिड, यही ट्राइपामिटिक एसिड की एग्जांपल आपकी टेक्स्ट में दी गई है। तो आपको याद रखना है ट्राइपामिटिक एसिड के लिए जो आपको आर की वैल्यू है दैट इज 0.7। फॉर प्रोटीन्स, यहां से आप देखोगे फॉर प्रोटीन्स बहुत ही आसान है। प्रोटीन्स के लिए मैंने अभी बोला प्रोटीन्स आर आल्सो लेस इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम होने की वजह से इनका भी आर की वैल्यू जो है, आर की वैल्यू इज लेस देन 1, याद रखना लेस देन 1। जो लेस देन 1 हमने बोला वहां पे दैट इज 0.8 टू 0.9। अब हम देखेंगे व्हाट इज द आर की वैल्यू, यहां पे आपको समझ आया होगा। फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर ग्लूकोज इट इज 1 एंड फॉर फैट्स